Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ के सवाल का जवाब देने के लिए अवामी मुस्लिम लीग और तहरीक-ए-इंसाफ का मुश्तरका सियासी शो रावलपिंडी के लियाकत बाग में पंडाल सजा लिया। शदीद बारिश भी कारकुनों का जोश ठंडा ना कर सकी। पार्टी तरानों पर रक्स। इमरान खान खिताब करेंगे। शेख रशीद का वीडियो पैगाम, कहते हैं बारिश कल तक भी जारी रही तो जलसा खत्म नहीं होगा। बहुत तेज़ बारिश है, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत है, हमारे हौसले जवान हैं और ये जलसा कल तक भी बारिश हो इंशाअल्लाह जारी रहेगा। जीटी रोड रैली के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कल न्यूज कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। जाती उमरा में नून लीग के बड़ों की बैठक, 14 अगस्त के तफसीली प्रोग्राम पर तफसीली तबादला ख्याल। NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन पर भी गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कामयाब रैली पर मुबारकबाद दी। कहते हैं अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। मियां साहब जब हुकूमत में थे और पार्लियामेंट में आ सकता था, कानून पास कर सकते थे, उस वक्त तो पार्लियामेंट नहीं आता था। अभी उसको बड़ा याद आ रहा है पार्लियामेंट का, मगर उसका बदकिस्मती तो ये है वो डिस्क्वालिफाइड है, तो हम किसी डिस्क्वालिफाइड आदमी का सजेशंस जो है उसको सीरियसली नहीं ले सकते। बिलावल भुट्टो ने साबिक वजीर आजम पर लफ्जी तीर चला दिए। कहते हैं नवाज शरीफ ड्रामा रचाकर अपने जुर्म छुपाना चाहते हैं। जब से बरतरफ हुए उन्हें पार्लियामेंट की याद आ रही है। हुकूमत में रहकर भी ऑपोजिशन करना चाहते हैं। मुल्क में गुज़श्ता 4 साल से नेशनल इलेक्शन प्लान पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अमन के हसूल तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ का अमन दुश्मनों को पैगाम। जनरल कमर जावेद बाजवा कोयटा पहुंचे। खुदकुश हमले के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत, जख्मियों की अयादत। कहते हैं शोहदा ने पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान की। कौम कुर्बानियों के एतराफ में यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाए। कोयटा में दूसरे रोज भी आहें और सिसकियां। खुदकुश हमले की तहकीकात के लिए फॉरेंसिक टीम को पंजाब से बुला लिया गया। वजीर दाखिला अहसन इकबाल कहते हैं मुल्क हालत जंग में है। ये वक्त एक दूसरे को नहीं दहशतगर्दों को नीचा दिखाने का है। वजीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहरी ने कहा दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। कराची में पिकनिक मनाने के लिए जाने वालों को मौत ने घेर लिया। वैगन को शोलों ने लपेट में लिया तो हंसती खेलती जिंदगियों के 6 चिराग गुल। मरने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। ताल्लुक एक ही खानदान से था। अगली सीट पर बैठे शख्स की आंखों के सामने उनकी दुनिया उजड़ गई। गाड़ी का मालिक और ड्राइवर गिरफ्तार। नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल तले कुचले जाने वाले हामिद को इंसाफ न मिला। 2 रोज गुजर गए, कानून ने मुल्जिम पर हाथ नहीं डाला। अहले खाना गम से निढाल। मासूम की रस्में कुल अदा। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक शरीक हुए। कहते हैं हादसे होते हैं मगर हादसे के बाद ना रुकना बेहिसी है। आयशा गुल अलई के इल्जामात का मामला फिर गर्म। तहरीक-ए-इंसाफ की साबिक रुकन ने इमरान खान की जानिब से बरतानवी तर्ज के कमीशन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहती हैं पाकिस्तान के अपने कवानीन हैं, मुझे उन पर एतमाद है तो चेयरमैन PTI को क्यों नहीं। नए बिल के बाद नैब सूबाई इदारों में मुदाखलत नहीं करेगा। अगर मुदाखलत हुई तो हम कार्रवाई करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहते हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सब्र से काम लेना चाहिए। जश्न पाकिस्तान।
अज़्मे पाकिस्तान, जश्न पाकिस्तान। आज़ादी का जश्न शायार शान तरीके से मनाने के लिए जिंदा कौम की तैयारियां मुकम्मल। हर सू सब सिलारी परचमों की बहार, गली मोहल्ले सज गए, इमारतों पर चिरागा। आज़ादी ट्रेन कराची की जानिब रवां तवा, चारों सूबों की सकाफत के रंग नुमाया। ISPR ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। जश्न आजादी के रंग एक्सप्रेस न्यूज के संग आपका पाक सरजमीन से मोहब्बत का क्या अंदाज है। अपनी वीडियो और तस्वीर हमें व्हाट्सएप करें और जश्न को यादगार बनाएं। अवाम की सेहत से खेलने वालों के गिर शिकंजा सख्त। पंजाब फूड अथॉरिटी के छापे। लाहौर में मशरूब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, गैर मियारी केमिकल की मौजूदगी पर सील कर दी गई। मजीद कार्रवाइयों में लाखों के जुर्माने। आगाज में आपको खबर दें कि अवामी मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ का मुश्तरका सियासी शो आज हो रहा है। रावलपिंडी के लियाकत बाग में पंडाल सज चुका है। शदीद बारिश भी कारकुनों का जोश ठंडा नहीं कर सकी। अवामी मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ का पावर शो, लियाकत बाग का पंडाल सज गया। शदीद बारिश कारकुनों का जोश ठंडा ना कर सकी। मनाजिर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जलसे से इमरान खान और शेख रशीद खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला। नवाज शरीफ सड़कों पर आए और सवाल किया कि उन्हें क्यों निकाला। तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग ने जवाब तैयार कर लिया। क्या वजह है, क्यों नवाज शरीफ को निकाला गया? रावलपिंडी लियाकत बाग में पिंडाल सज गया। जलसे में बारिश के भी रंग। PTI कारकुनों के पार्टी तरानों पर भंगड़े विक्ट्री के निशान। जश्न आजादी का फंक्शन मनाने के लिए आए, खान साहब के साथ आए हैं। रात के 4 भी बज गए तो इंशाअल्लाह ताला सैल्यूट कि हम यहाँ पे मौजूद आपको नजर आएंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर से लियाकत बाग, रावलपिंडी और गिरदो नवा में पंफलेट फेंके गए, जिन पर तहरीर है, मियाँ साहिब आपने करप्शन और अपने मनसब के गलत इस्तेमाल के जरिए कौमी खजाने से माल लूटा। आपने चोरी शुदा माल को बचाने के लिए बच्चों के नाम पर जायदादें और ऑफशोर कंपनियां बनाई। आप आईन के आर्टिकल 62 और 63 की रूह से किसी भी तरह सदाकत और अमानत के पैमाने पर पूरा नहीं उतरते। आपके बारे में 5 लोगों ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कहा कि आप सादिक और अमीन नहीं। जलसे में कारकुनों के जोशो जज्बे को बढ़ाने के लिए डीजे वलीसन साउंड सिस्टम की खिदमत हासिल की गई हैं, जबकि लियाकत बाग से बाहर खड़े अफराद को जलसा दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब की गई हैं। साथी रिपोर्टर सुहेल चौधरी के साथ वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, जितनी भी बारिश हो लोग लियाकत बाग पहुंचेंगे और आज तारीखी जलसा होगा। देखिए, मैं लियाकत बाग जलसे में मौजूद हूँ। बहुत तेज़ बारिश है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत है, हमारे हौसले जवान हैं और ये जलसा कल तक भी बारिश हो इंशाअल्लाह जारी रहेगा। जिस वक्त बारिश रुकेगी जलसा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान की तारीख। और अवामी मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के जलसे पर इस वक्त वहां पे क्या माहौल है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। वकास अहमद बताएगा, जलसे का वक्त तो हो चुका, बाकायदा आगाज का, कितनी बड़ी तादाद कारकुनों की पहुंच चुकी और खिताबात का सिलसिला कब शुरू होगा? बिल्कुल, अवामी मुस्लिम लीग और तहरीक
इंसाफ के जलसे का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज जो है वो लियाकत बाग में हो चुका है। कारकुन जो है वो तकरीबन 6 बजे के बाद यहाँ पर आना शुरू हो गए थे, लेकिन तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर मुसलसल जो है मूसलाधार बारिश यहाँ पर है। लेकिन कारकुनों का जज्बा जो है वो, खिलाड़ियों का जज्बा, खासतौर पर जो खवातीन यहाँ पर जो कारकुन मौजूद है, उनका जज्बा किसी सूरत कम नहीं हो रहा। और देखते ही देखते जो है वो कारकुनों की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जो अपने कायदीन का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अभी स्टेज से जो है ये अनाउंसमेंट भी की गई कि शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं और इमरान खान जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है इन कारकुनों के दरमियान होंगे और उसके बाद जो वो खिताबात का सिलसिला जो खिताब होगा वो उसका जब सिलसिला शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जरूर कि यहाँ पर जो वो बड़ी स्क्रीनिंग यहाँ पर नस्ब की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें फिलहाल क्लोज कर दिया गया है। उसके अलावा क्योंकि आज बारिश किस हद तक मुतासिर कर रही है विकास इस जलसे को, इसकी वजह से कारकुनों की तादाद में आप कमी देख रहे हैं या जज्बा उसी तरह से मौजूद है? देखिए, अगर जो है वो कारकुनों की बात की जाए तो जिस जगह पर ये जलसे का इनेकाद किया जा रहा है, इस जगह पर तकरीबन 70 से 80 हज़ार जो है वो लोग यहाँ पर जो है वो इस लियाकत बाग में संभाल सकते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग की जानिब से जो दावा किया गया है कि उनकी जानिब से 20,000 कुर्सियाँ लगाई गई थी, लेकिन अभी देखा जा सकता है कि क्योंकि बारिश है, बारिश की वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, यहाँ पर आने के वाले से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद कारकुनों की यहाँ पर मौजूद है जो अपने कारकुनों जो अपने कायदीन का खिताब सुनने के लिए यहाँ पर आई है। लेकिन क्योंकि अभी कायदीन यहाँ पर नहीं आए, इसलिए जो है इसकी उम्मीद की जा सकती है, तवक्को की जा सकती है कि कायदीन के साथ जो है वो कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर आएगी और एक कामयाब जलसा होगा। जी, तो ये बताइएगा विकास, इतना देर से वक्त रखने की वजह कुछ बताएगा इंतजामिया की जानिब से, क्योंकि अब 9 बजे से ज्यादा वक्त हो चुका है। किस वक्त रहनुमा पहुंचेंगे, उनके खिताबात कब होंगे, कौन कौन से रहनुमा खिताब करेंगे? जी बिल्कुल, इंतजामिया से जो वक्त मांगा गया था अवामी मुस्लिम लीग की जानिब से और तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो 6 बजे से लेकर रात 12 बजे का वक्त मांगा गया था, क्योंकि 12 बजे के बाद जश्न आज़ादी जो है शुरू हो जानी थी। और इस सिलसिले में ये आज का जलसा भी रखा गया था कि जब ये 12 बजे के बाद यहाँ पर परचम कशाई की तकरीब भी होगी और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 अगस्त 1947 के खिताब की यहाँ पर उसके हवाले से यहाँ पर तैयारियां भी की गई थी कि जो जलसे का आगाज हो चुका है, लोग अब भी आ रहे हैं और अपने लहू गरमा रहे हैं। वकास अहमद, आपसे तफसीलात जानते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद से लाहौर रैली के बाद नवाज शरीफ फिर मुतहर्रिक। साबिक वजीर आजम कल दोपहर 2 बजे हजूरी बाग लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक साबिक वजीर आजम शायर मशरिक इल्हाम इकबाल के मज़ार पर भी हाजिरी देंगे। नवाज शरीफ एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से कल 2 बजे हजूरी बाग लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया गया है। 14 अगस्त की मैंने आपसे बात की है, इंशाल्लाह मैं अपना प्रोग्राम आपको दूंगा। ये ऐलान कर दो कि आप इंशाल्लाह इस इनकलाबी प्रोग्राम को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और नवाज शरीफ का साथ देंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के 14 अगस्त के प्रोग्राम को लेकर रायविंड में नून लीग के बड़ों की बैठक लगी। साबिक वजीर आजम की रिहाइशगाह पर होने वाली इस अहम मुलाकात के बाद नवाज शरीफ ने 14 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि नवाज शरीफ पीर की दोपहर 2 बजे हजूरी बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी भी देंगे। इससे पहले वजीर आला शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात की और 14 अगस्त के प्रोग्राम पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस दौरान चेयरमैन सेनेट रजा रबानी की तजावीज़ और इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात पर भी गौर किया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने जीटी रोड रैली की कामयाबी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क की तारीख में इस कदर कामयाब रैली देखने में नहीं आई, अवाम ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ ने कहा वो अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। इस दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल और NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन पर भी बातचीत की गई। 14 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आइंदा की सियासी हिकमत अमली खुलकर सामने आती दिखाई देती है। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मियां साहब पहले पार्लियामेंट में जाते नहीं थे, अब 62-63 खत्म करने के लिए पार्लियामेंट की याद आ रही है। मियां साहब हुकूमत में रहकर ऑपोजिशन करना चाहते हैं। वो चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
मियां साहब जब हुकूमत में थे और पार्लियामेंट में आ सकता था, कानून पास कर सकते थे, उस वक्त तो पार्लियामेंट नहीं आता था। अभी उसको बड़ा याद आ रहा है पार्लियामेंट का, मगर उसका बदकिस्मती तो ये है वो डिस्क्वालिफाइड है, तो हम किसी डिस्क्वालिफाइड आदमी का सजेशंस जो है उसको सीरियस नहीं ले सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ये ड्रामास करके अपना जो क्राइम्स हैं उनको छुपाना चाहते हैं, मगर मेरा ख्याल में ये कोशिश करेंगे ज़रूर, मगर इसमें कामयाब नहीं होगा। सरबराह अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी का कहना है करप्ट इनकलाब का लफ्ज मुंह से निकालते अच्छे नहीं लगते। पार्लियामेंट से लेकर अदलिया और जीटी रोड पर झूठ बोलने के रिकॉर्ड कायम किए गए। जी हाँ, उनका कहना था कि करप्ट इनकलाब का लफ्ज मुंह से निकालते हुए अच्छे नहीं लगते। इन ख्यालात का इजहार किया ताहिरुल कादरी ने। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट से लेकर अदलिया और जीटी रोड पर झूठ बोलने के रिकॉर्ड कायम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बदउनवानों से निजात दिलाने का वक्त आ गया है। नाअहली ठंडी हवा का झोंका है और रियासती इदारों के खिलाफ ऐलान जंग करने वाले नाअहल शख्स ने इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया। यह कहना था ताहिरुल कादरी का। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ने कहा कि शोर मचाने वाले बताएं वजीर खजाना से अब तक कितने काम लिए गए। हुक्मरान 35 साल आइन की हर शिक को अपने मफाद के लिए बिलडोज करते रहे। पाकिस्तान, जश्न पाकिस्तान, हज़्म पाकिस्तान। और अभी आप बताएं कि जश्न आजादी मनाने की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार दिखाई देती है। बच्चों और बड़ों की क्या क्या तैयारियां हैं, ये तमाम तर चीजें, तमाम तर तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं ISPR की तरफ से तैयार जश्न आजादी का खुसूसी मिली नगमा, ए वतन तेरा भला हो, जो शफकत अमानत अली ने गाया। हज़्म पाकिस्तान। पूरा मुल्क इस वक्त सब्ज रंग में रंगा दिखाई देता है और बच्चों की तैयारी के तो क्या ही कहने हैं नबीला। पेशावर में जश्न आजादी के हवाले से भी भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। बात करेंगे मजीद उमर सिद्दीक से। उमर सिद्दीक, बताइएगा जश्न आजादी के क्या रंग हैं? जी बिल्कुल, पेशावर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जो हैं वो उरूज पर हैं। बाजार जो हैं इस वक्त सजे हुए हैं और जो जश्न आज़ादी के हवाले से सामान है, झंडियाँ, स्टिकर्स, बैनर्स, वो इस वक्त बाज़ारों में फ़रोख्त हो रहा है। लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो इस वक्त बाज़ारों में मौजूद है। हम इस वक्त मौजूद हैं पेशावर के किस्सा ख़ानी बाज़ार में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं जहाँ पर कौमी परचम और उससे मुतालिक दीगर जितना भी सामान है, बैजेस, स्टिकर्स, कैप्स और दीगर जो सामान है जश्न आज़ादी के हवाले से वो फ़रोख्त हो रहा है, उसकी फ़रोख्त जारी है। लोग दूर दूर से ये सामान ख़रीदने के लिए आए हैं और कल वो जश्न आज़ादी जो है जोश व जज्बे के साथ मनाएंगे। पेशावर की मुख्तलिफ सरकारी इमारतें हैं या शॉपिंग सेंटर्स और दीगर जो इमारतें हैं उनमें चरागा किया गया है और बाज़ारों में इस वक्त बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है। जी बहुत शुक्रिया उमर सिद्दीक। लाहौर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं, जगह जगह स्टॉल्स लग चुके हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे अरशद चौधरी से। अरशद, अपडेट कीजिएगा।
जी, जश्न आज़ादी मनाने के लिए लाहौर में जगह जगह स्टॉल्स लग गए हैं। परचमों की हर तरफ बाहर आ गई है क्यों अभी पाकिस्तान की 70वीं सालगिरह आज रात 12 बजे के बाद शुरू होगी, लेकिन बच्चे बड़ों ने सभी ने जो है वो स्टॉल्स का रुख किया है और वहाँ से कोई झंडियाँ खरीद रहा है, कोई परचम खरीद रहा है और कोई बैजेस खरीद रहा है। वालिदैन भी यहाँ पर स्टॉल्स पर मौजूद हैं जो अपने बच्चों के लिए यहाँ से परचम वगैरह खरीद रहे हैं। जी बताइएगा कि क्या जोशो खरोश है बच्चों के लिए, आप ये चीज़ें खरीदने आए हैं 14 अगस्त के हवाले से? बिल्कुल, हमारा अपना वतन है, उसके लिए क्यों नहीं हम करेंगे, लाजमी करेंगे। हर चीज़ हमारे लिए वो अहम है कि 14 अगस्त है और ऊपर से 70 जो है ना उसकी सालगिरह की वो हो रही है, तो हम ज़रूर इसको सेलिब्रेट करेंगे। जी इसी तरह वालिदैन का जोशो जज्बा अपनी जगह, यहाँ बच्चे भी जो है वो वालिदैन से जिद करके कोई गाड़ियाँ सजवाने आया है और कोई घर में परचम लगाने के लिए परचम खरीदने आया है। जी बेटा क्या लेने आए हैं यहाँ से, आपने क्या खरीदा? हम लोग 14 अगस्त मनाने आए हैं। जी इसी तरह तमाम जो बच्चे हैं वो पुरजोश अंदाज में परचम और बैजेस वगैरह खरीद रहे हैं और गाड़ियों को सजाया जा रहा है। जी लाहौर की तैयारियां तो आपने देखी। उधर कराची में सिंध रेंजर्स की तरफ से यौम आजादी के सिलसिले में अजीजाबाद में रैली निकाली गई। केएमसी ने गधा गाड़ी रेस और साइकिल रेस का एहतमाम किया। दोनों तरह की रेस के शुल्का की अक्सरियत का ताल्लुक लियारी से था। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जश्न आज़ादी के रंग छा गए। शहर शहर यौम आज़ादी की खुशी में तकरीबात सजने लगी। सिंध रेंजर्स की तरफ से जश्न आज़ादी रैली निकाली गई। रैली फेडरल बी एरिया में कॉम्प्रिहेंसिव चौक से शुरू होकर लियाकत अली खान चौक से होती हुई आयशा मंजिल पर खत्म हुई। रैली में हैवी बाइक्स क्लब के मेंबरान भी शरीक हुए। शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद और रेंजर्स के हक में नारे लगाते रहे। उधर केएमसी ने जश्न आज़ादी की निस्बत से गधा गाड़ी और साइकिल की रेस का एहतमाम किया। इस मौके पर लियारी के नौजवानों ने रवायती रक्स भी पेश किया। आई चंद्रीगढ़ रोड पर रेस में 30 गधा गाड़ियों ने शिरकत की, जबकि रेलवे ग्राउंड में होने वाली साइकिल रेस में 60 साइकिलिस्ट शरीक हुए। गधा गाड़ी और साइकिल रेस के तमाम शुरका को नकद इनामात और जीतने वालों को ट्रॉफियां दी गयी, जबकि गधा गाड़ी रेस के पोजीशन होल्डर्स को मेयर कराची की तरफ से केएमसी में नौकरी देने का ऐलान भी किया गया। साथ ही रिपोर्टर फसाद फातिमा के साथ वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। पाकिस्तान की आज़ादी का 70वां जश्न आज़ादी पूरी धूमधाम से मनाने की तैयारियां जारी हैं, मुकम्मल भी हो चुकी हैं। बिल्कुल, और आप भी अपनी वीडियोस और सेल्फियां हमें 032429518883 पर भेज सकते हैं। हम दुनिया को दिखाएंगे और एक्सप्रेस न्यूज के साथ मनाएं आज़ादी का जश्न। पाकिस्तान, जश्न पाकिस्तान। बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा धमाके के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की और जख्मियों की अयादत की। कहते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रियासती इदारों को मौसर ताउन करना होगा। कौम शोहदा की कुर्बानियों के एतराफ में यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाए। मजीद तफसील अहमद मंसूर से। कोयटा में खुदकुश हमले के बाद सूरत हाल का जायजा लेने सिपह सालार खुद कोयटा जा पहुंचे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुदकुश हमले में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, कमांडर सिद्दीन कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम भी शरीक हुए।
नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आर्मी चीफ CMH कोयटा पहुंचे और धमाके के जख्मियों की अयादत की। आर्मी चीफ को धमाके से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर जनरल कमर बाजवा का कहना था, दहशतगर्दी खात्मे के लिए रियासती इदारों को मौसर ताउन करना होगा। दहशतगर्दी खिलाफ जंग अमन के हुसूल तक जारी रहेगी। शोहदा ने पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान की। कौम शोहदा की कुर्बानी के अतराफ में यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाए। कोयटा पशीन स्टॉप बम धमाके की तहकीकात के लिए फ्रांसिक टीम को पंजाब से बुलवा लिया गया। विभागी वजीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं, मुल्क हालत जंग में है। उनका कहना था कि यह वक्त एक दूसरे को नहीं बल्कि दहशतगर्दों को निशा दिखाने का है। तफसीलात मोहम्मद अकरम से। कोयटा में हफ्ते की रात खुदकुश बम धमाके ने 14 अफराद की जान ले ली और 30 अफराद को जख्मों से चूर कर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद उसे सील कर दिया गया है और जिम्मेदारों को तलाश किया जा रहा है। इस खुदकुश धमाके के बाद वजीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल कोयटा पहुंचे। अस्पतालों में जख्मियों की अयादत के बाद तमाम आला शख्सियात सर जोड़कर बैठ गयी। अहम इजलास में कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज, सूबाई वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला हुक्काम शरीक हुए। इजलास के बाद वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने वजीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वजीर दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हौसला बुलंद होने का पैगाम दिया। हुकूमत ने पिछले 4 सालों में पहले ऑपरेशन अज़्म और अब ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत फैसला कुन कार्रवाइयाँ की हैं, जिससे बड़ी हद तक इन अनासर की कमर टूट चुकी है। ये वाकया हमें इस बात की फिर याद दिलाता है कि हम हालत जंग में हैं और जब कौम हालत जंग में हो तो उसे अंदरूनी इत्तेहाद की जबरदस्त जरूरत होती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने भी दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से न बैठने के अज़्म का इजहार किया। ये बिल्कुल आप ये न समझिए कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं जैसे पहले गवर्नमेंटें बैठी होती थी। अल्लाह ताला के फजल करम से स्टेट ने जो है उन पे हमने काबू पा लिया है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से जो मजीद जो बचे कुचे हैं उन पर हम काबू पा लेंगे। सूबाई वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी का कहना है कि जल्द ही तमाम मामलात का जायजा लेकर हकाइक से मीडिया को आगाह किया जाएगा। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। उधर कराची में पिकनिक पर जाने वाली वैन में आग लगने से बच्ची और खातून समेत 6 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। वैन की पिछली सीटों पर मौजूद अफराद को आग ने निकलने का मौका ही ना दिया। अफसोसनाक वाक़े में 2 सगे भाइयों के खानदान खत्म हो गए। मरहूमीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दुख भरी कहानी सुना रहे हैं वासिक मोहम्मद। कराची में पिकनिक मनाने के लिए जाने वालों के साथ किस्मत ने अजीब खेल खेला। वैन में होने वाली आतिशज़दगी ने हंसती खेलती जिंदगियों के 6 चिराग गुल कर दिए। दरवाज़ा खोलता हूँ, दरवाज़ा नहीं खुलता है और शीशे को बहुत तेज मुक्के मारता हूँ, शीशा नहीं टूटता है। फिर एक मजदूर जा रहा था, उसके हाथ में कुदाली थी, वो लेके मैंने सारे शीशे तोड़े गाड़ी के, लेकिन कुछ नहीं हो सका, सारे तबाह। ये है मोहम्मद अली, जिनकी दुनिया उनकी अपनी आंखों के सामने ही उजड़ गई और वो कुछ भी ना कर सके। अगली सीट पर बैठे मोहम्मद अली वैन में से धुआं उठते ही ड्राइवर और अपने बेटे के साथ बाहर निकले। गाड़ी की अगली सीटों से उठते धुएं को बुझाने की कोशिश में पानी डाला गया तो अचानक धमाके के साथ पूरी वैन में आग लग गई। मैंने आग क्या बुझाऊंगा, मैं तो हाथों से कर रहा हूँ, ना मेरे पास पानी है ना मट्टी है। अगर मुट्ठी से उठाऊँ तो उससे कुछ नहीं बुझेगी, जितनी तेज आग है। तो मैं क्या करूँ, बस रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, दुनिया देख रही है, कुछ हासिल नहीं, सब जल गए। आतिशज़दगी के वाक़े मोहम्मद अली की अहलिया और बेटी जाँ बहक, जबकि एक बेटी जख्मी हो गई। उसका भाई सलीम और उसकी फैमिली भी पिकनिक मनाने इसी वैन में सवार थे। अफसोसनाक हादसे में सलीम, उसकी अहलिया और 2 बेटे भी जलकर जाँ बहक हो गए। जो धमाका हुआ उसमें गाड़ियों के शीशे के बंद थे, वो लोग भी नहीं खुल सके। ड्राइवर भाग चुका था, अगर चाबी होती तो पीछे का गेट खुल चुका होता, क्योंकि भाई वगैरह सब पीछे आ चुके थे, लेकिन बचाने के लिए पीछे का दरवाजा खुला नहीं है। वैन में जाँ बहक होने वालों के रिश्तेदारों और अहले इलाके ने हुकूमती इदारों पर शदीद तनकीद की।
वजीर ट्रांसपोर्ट कहाँ अभी तक कहाँ पर है? इनका सिर्फ यही काम है, पुलिस वालों का सिर्फ यही काम है 10 रुपए 5 रुपए 50 रुपए ले लेना और छोड़ देना। हजार रुपए में फिटनेस बिक रही है यहाँ पे, तो इस मुल्क का क्या हाल होगा उसके अंदर? कौन देखेगा इसके अंदर? गार्डन पुलिस ने लियाकताबाद में कार्रवाई करते हुए वैन के मालिक फहद और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। अपने मालिक को इन्फॉर्म करने दिया था। मैंने वहाँ से 2-4 बंदे अपने भगवाए, मैंने आया देखो यार गाड़ी में जाएगी आग वाग लग गई है। वहाँ पर वो बंदे अंदर पूछे तो गाड़ी में चल चुकी थी, बंदे भी मर चुके। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम और माड़ा में यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज। सब्ज हिलाली परचमों से सजी रैली निकाली गई। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से नायब चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात, अहम अमूर पर गुफ्तगू। और कराची में पीएसपी की रैली, मुस्तफा कमाल कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देंगे।